नमस्ते, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की वॉइस चैट में आपका स्वागत है। वैद्य निर्माण क्रांति के महाअभियान में आपका स्वागत है। वैद्य सत्यवान नायक जी का जो सत्र है, आयुर्वेद के विषय पर आलोचना सत्र, उसके व्याख्यान नंबर 106 में आपका स्वागत है। और एक ही विनती है कि ग्रुप जो है इसमें आप ज्वाइन करते रहें और लोगों को करवाएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी ऑडियोज की, वॉइस चैट्स की और जितने भी चैनल पर अनुभव अपलोड होते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा अगर आप किसी भी स्वसमृद्ध परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो वॉइस चैट के अंत में जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो आप एडमिन को बता सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया जाए, जिससे जो है आपको जानकारी जो है और जल्दी मिल सके। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। वंदे मातरम। और विषय जो है उस पर प्रकाश डालेंगे दीपक जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सदस्यगण, महानुभाव का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय वैद्य जी ने चुना है, जिसमें आज का विषय है शरद पूर्णिमा के खीर। शरद पूर्णिमा में जो खीर बनाने का जो विधान है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके क्या लाभ हैं, हमारे स्वास्थ्य लाभ। आयुर्वेद इस खीर के बारे में क्या कहती है, तो इसी के बारे में आज वैद्य जी प्रकाश डालेंगे। और इस खीर का वैज्ञानिक विश्लेषण आयुर्वेद के आधार पर एक वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे वैद्य जी। और उस विश्लेषण के आधार पर हमारा स्वास्थ्य की जो समस्या है, हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, हमारा स्वास्थ्य का आधार जुड़ा हुआ है कि हम इस खीर खा के किन किन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। कि सोचिए, जो आरोग्य का आधार वनस्पतियों के अंदर औषधियों के गुण धर्म का आधार चंद्रमा को माना जाता है, चंद्र को माना जाता है। तो इस जो शरद पूर्णिमा है, वह जो दिन है, उसी दिन अगर यदि खीर बना करके आप चंद्रमा के प्रकाश में उस खीर को रखते हैं, तो उस खीर में चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती है उस खीर में जा करके। जैसे आप अगर दी रसायन शास्त्र पढ़े होंगे, तो कहते हैं कि दो वस्तु को हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जैसे बोला जाता है कि उसको मिलाओ तो दूसरी चीजें बन जाती है। जैसे सूत्रों में बताया जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाओ तो H2O बनती है, ठीक है, जिसको पानी का सूत्र बोलते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, CO2 बन जाते हैं। जैसे राजीव भाई ने कहा था कि पानी का जो ऑक्सीजन पानी का जो केमिकल फॉर्मूला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको मिलाने से कभी पानी बनता ही नहीं है, क्योंकि आज का आधुनिक विज्ञान थोड़ा अधूरा विज्ञान है, थोड़ा नहीं, आधा अधूरा विज्ञान है। इसमें राजीव भाई ने प्रश्न उठाए थे तो बहुत बड़ी कारण होगी, तो वो बात अलग विषय है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि सूर्य का प्रकाश जब इस खीर पे पड़ता है, खीर के साथ क्या रासायनिक क्रिया होती है, क्या वैसी प्रक्रियाएं होती है जिसके कारण से उस खीर में औषधीय गुण परिपूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, बहुत ही अलग तरह का एक खीर बन जाता है। उसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। तो इसी सब के बारे में वैद्य जी आज पूरी विस्तार से विश्लेषण करेंगे और हमसे भी उसकी जानकारी देंगे। तो बहुत एक नई रोचक और नए तथ्य हमें जानने को मिलेगा कि सोचिए कि परमात्मा ने किस तरह से सृष्टि को रचा है। एक एक पिंड है, एक एक पदार्थ, सब में विज्ञान भरा पड़ा है। तो हमें समझना है, और बड़े ध्यान से समझने के लिए सबसे पहले, किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे पहले आप श्रद्धावान हुए, श्रद्धा से, भाव से, पवित्र भाव से, पवित्र आत्मा से, आत्मा को पवित्र करके, मन बुद्धि को पवित्र करके ही हम उस विषय को पूर्णतः गहराई से समझ सकते हैं। मन पवित्र ना हो, बुद्धि पवित्र ना हो, तो हम किसी भी विषय को पूर्णतः नहीं समझ सकते, हम अधूरा ही समझेंगे। और वही हुआ आज का जो मेडिकल साइंस है, वो इसीलिए अधूरा है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता। मेडिकल साइंस जो जैसे आज के जो वैज्ञानिक हैं, जो जिस पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए वो जो मूल तत्व है वहां तक व्यक्ति पहुंच नहीं पाता। इसीलिए जो सिद्धांत लागू होते हैं चिकित्सा में, जो एलोपैथिक दवाइयां हैं,
उसका साइड इफेक्ट इसीलिए कि उसको खोजने वाले जो मेडिकल साइंटिस्ट हुए, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल की ओर से जो होते हैं, वैसे वैज्ञानिक मेडिकल रिसर्च करने वाले, वो पूर्णतः उसकी सूक्ष्मता तक नहीं जा पाए। इसीलिए उनसे बनने वाले औषधियाँ, दवाइयाँ सभी हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। साइड इफेक्ट नहीं, उसमें साइड इफेक्ट ही होता है, उसमें दुष्प्रभाव ही दुष्प्रभाव होता है, इसलिए हमारे शरीर का नाश करता है। लेकिन परमात्मा के द्वारा वो जो ज्ञान आयुर्वेद है, सोचिए यह एक खीर बनाओ घर में, चांद के प्रकाश में रखो, तो क्या एक प्राकृतिक घटनाएं होती है, ऐसा क्या एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी वजह से वह बिना साइड इफेक्ट डाले वह खीर हमारे शरीर को इतना लाभ देता है। सोचिए कितनी बड़ी वैज्ञानिकता, और ऋषियों ने कितनी बौद्धिक क्षमता लगा के, कितनी बुद्धिमता से उसे खोजा होगा, समझा होगा, परखा होगा इनको। तो धन्यवाद है ऐसे ऋषियों का, जो कि हम उन ऋषियों के संतान हैं और हमें वो ज्ञान सुनने को मिल रहा है। उन्हीं ऋषियों का ज्ञान आज हम वैद्य श्री सत्यमान नायक जी के माध्यम से सुनेंगे और हम सभी जानेंगे। तो मैं वैद्य जी का इस सत्र में बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, और तो मैं निवेदन करूंगा कि वैद्य जी आज का व्याख्यान रखें और हम सभी को अपने ज्ञान से कृतार्थ करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने श्री गुरु के चरणों में नमन करते हुए आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत विलंब हो चुका है। इसके लिए बिना विलंब के हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो सूत्र है वो हमने चरक संहिता से लिया हुआ है। चरक संहिता में भगवान अश्विनी कुमार के विषय में ऐसा उन्होंने वर्णन किया है सूत्र स्थान में कि अश्विनो देव विसर्जो यज्ञ वाह विधि स्मृत हो यज्ञस्य हि क्षेत्रम पुनस्ताभ्याम समाहितम प्रसिन्ना दशनः पुष्प नेत्रे नष्टे भगस्य च वज्रिणश्च भुजस्तंभ स्ताभ्यामेव चिकित्सितः। ये महर्षि चरक जी ने अपनी संहिता में सूत्र स्थान में इसके विषय में वर्णन किया है। इसका अर्थ यह है कि जो भगवान सूर्य भगवान के मतलब दो पुत्र है, जो कि मतलब यमज संतान है। यमज यानी कि जो जुड़वे संतान को उसको यमज कहा जाता है। यम यानी कि दो है, इसके लिए जो मतलब यम के मतलब साथ में मतलब दो संतान मतलब एक साथ में उत्पन्न होते हैं, जन्म होते हैं, तो उसको यमज संतान कहा जाता है। तो ये जो अश्विनी और कुमार है, ये दोनों देखने में एक जैसे है और इनका स्वभाव, इनका विचार, इनका मन, कर्म, शरीर सब एक जैसे होते हैं। केवल मतलब कुछ केवल नाम के ही मतलब कुछ भिन्न है, बाकी सब कुछ मतलब समान है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो सूर्य नारायण जी के मतलब जो पुत्र है अश्विनी और कुमार, तो ये दोनों मतलब देवताओं के भीषक है। भीषक यानी कि देवताओं के वैद्य है। तो ये क्या करते हैं, इनको यज्ञ वाह ऐसा नाम दिया गया है। यज्ञ वाह मतलब ये यज्ञों को वहन करते हैं। और यज्ञ पुरुष का जब मतलब एक बार सिर कट गया था, तो इन्होंने ही मतलब उसको मतलब सिर जो है फिर से दोबारा जोड़ दिया था। फिर मतलब पुष्ण मतलब नाम के एक मतलब एक प्रजापति है, उनके दांत गिर गए थे, तो उन्होंने मतलब ऐसे कोई औषधि दिया जिसके कारण मतलब फिर से उनके मतलब नए दांत मतलब उगाए थे। ठीक उसी तरह भग करके मतलब एक जो भग है, मतलब जो इंद्र के मतलब दूसरे दूसरे मतलब प्रजापति प्रजेता है, तो उनको मतलब भग के क्या हुए, नेत्र नष्ट हो गए थे। तो फिर से मतलब उन्होंने क्या किया, नया नेत्र मतलब उनको मतलब प्रदान किए मतलब नेत्र को मतलब उनको मतलब चक्षुष औषधि दे करके उनको फिर मतलब नेत्र को मतलब ठीक कर दिया। ठीक उसी तरह देवराज इंद्र को एक बार मतलब भुजस्तंभ हो गया था। भुजस्तंभ यानी कि जिसको आजकल मतलब अवबाहुक बात या तो विसर्ची बात ऐसा कहा जाता है। मतलब हाथ बिल्कुल मतलब स्तंभित हो जाना, मतलब हाथ बिल्कुल मतलब हिलना न हिलना न बोलना, तो उसको स्तंभित कहा जाता है। तो देवराज इंद्र का जब मतलब भुजस्तंभ हो गया था, तो अश्विनी कुमार ये दोनों भाई ने ही फिर से मतलब जो है उनको सही किया था, यानी कि ठीक किया था। इसके लिए जो इतने सारे मतलब जो कर्म कर सकते हैं, अलौकिक कर्म, आश्चर्य में डालने वाले कर्म कर सकते हैं, ये मतलब आज के विषय नहीं है। ये कम से कम मतलब सृष्टि के मतलब आरंभ के मतलब समय का ये एक मतलब कर्म है, ये रहस्य है। इसके लिए मतलब ये आयुर्वेद को और अच्छे से समझना चाहिए और अच्छे से मतलब इसको जानना चाहिए। और इसके जो मतलब प्रकृति मतलब सब गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रहस्य है, गुप्त सिद्ध योग है, तो उन सारे सिद्ध प्रयोगों को, सारे सिद्ध योगों को जो है हमें बाहर निकलना चाहिए, प्रकट करना चाहिए और सबको बताना चाहिए और हम सबको उसका मतलब उपयोग में लाना चाहिए। जिससे ही मतलब आयुर्वेद के सारे चमत्कार गुण हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये था आज का मतलब सूत्र। आज का जो विषय हमने लिया है प्राणवायु को मतलब न लेकर के, प्राणवायु के ऊपर चर्चा,
क्योंकि वो वात पित्त कफ तो मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, परंतु बीच-बीच में जो कि अति महत्वपूर्ण है, मतलब एकदम मतलब क्या कहते हैं मतलब आवश्यकता है, उसके आधार पर भी मतलब बीच-बीच में हम जो है अलग-अलग मतलब तथ्यों को भी मतलब हम आपके सामने उपस्थापना करेंगे। तो आज जो है अनंत चतुर्दशी है। आज अनंत चतुर्दशी और अघोर चतुर्दशी, अनंत व्रत, अघोर व्रत ऐसे कई सारे मतलब उसके नाम हैं और जो कि मतलब बहुत सारे साधु संत इसका मतलब पालन भी करते हैं। जो शैव है, गाणपत्य है, वैष्णव है, शाक्त है, सौर है, वो सब मतलब ये व्रत का मतलब बहुत अच्छे से मतलब पालन करते हैं, अनंत व्रत को। तो कल जो है भाद्रपद मास का अंतिम तिथि है, यानी कि पूर्णिमा है। परसों से जो है आश्विन महीना मतलब आरंभ हो जाएगा और आप लोगों को मालूम है आश्विन महीना का कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष कहा जाता है, मतलब पिता का पक्ष और शुक्ल पक्ष को मातृ पक्ष कहा जाता है। पितृ पक्ष में श्राद्ध मतलब किया जाता है, जो मतलब अपने जो मतलब जो पिता माता जो गुजर गए हैं, नहीं माताओं को तो नहीं, केवल मतलब जो हाँ, जिनकी मतलब तिथि यदि पड़ती है, तो उस दिन मतलब माताओं को भी मतलब श्राद्ध दिया जाता है, परंतु ये पितृ श्राद्ध का पक्ष ऐसा मतलब माना जाता है, कहा जाता है भारत में। तो ऐसे तो मतलब नियम है कि ये जो अश्विन का महीना है, यदि मतलब मैं आज जो मतलब योग बताने वाला हूँ, वो योग जो है आपको मतलब किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऋषियों का योग है, सन्यासियों का मतलब योग है। और ये जो मतलब योग बताने जा रहा हूँ, ये मुझे मतलब हमारे यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। सोरडा करके मतलब एक वहाँ पे मतलब स्थान है, जगह है, शहर है और वहाँ पे दिव्य जीवन फार्मेसी करके मतलब एक फर्मा है। तो वहाँ का मतलब जो वैद्य है, वो मेरे से मतलब मतलब मुझसे थोड़ा मतलब उनका जान-पहचान है, अच्छी है, संबंध अच्छा है। तो वो उनका मतलब जो है, ये कम से कम 55 या तो 56 वर्षों से ये मतलब ये लगातार उनके मतलब हर साल ये मतलब शरद पूर्णिमा को वो सारे मतलब बहुत सारे रोगियों को वो खीर बना करके देते हैं। और एक रोगी के मतलब एक रोगी का वो ₹100 के हिसाब से चार्ज लेते हैं। वो तो मतलब मैं जब से मतलब उनको उनसे मतलब मुझे योग प्राप्त हुआ था, लगभग 7 वर्ष पहले, तो उस समय ₹100 मतलब एक रोगी का वो चार्ज लेते थे। अभी पता नहीं क्योंकि अभी मैं लगभग 3 साल से मैं उनसे मिला नहीं हूँ, संपर्क में नहीं हूँ। अभी वो कितना चार्ज लेते हैं रोगी का वो तो मुझे नहीं पता। तो जब मतलब मुझे लगभग 7 वर्ष पहले जब मुझे पता चला, तो मैं भी मतलब आश्चर्य पड़ गया। मैं आपको एक बार जो मैं बोल रहा था कि अशोक की छाल, गिलोय और सब मतलब ला करके एक मतलब जो आदिवासी महिला है, उनको जब मतलब मैं ठीक किया था, मतलब उस जगह से लगभग 20 किलोमीटर दूर आगे उनका मतलब फार्मेसी है, 20-25 किलोमीटर दूर। तो उस रास्ते से मतलब मैं मतलब मेरे पहले मतलब मेरा आना-जाना रहता था, तो उस नाते मतलब उनके साथ में मेरा संबंध अच्छा बना था। तो उन्होंने मतलब एक नहीं मुझे 3-3 योग उन्होंने बताए कि मतलब हम कभी-कभी ये तीनों योग भी मतलब करते हैं, कभी-कभी 1 योग, कभी 2 योग ऐसा करते हैं। तो परंतु मतलब मैंने उनको पूछा कि आप तो मतलब 55-56 साल से आप मतलब कर रहे हैं, मतलब अभी 7 वर्ष उसमें मिला दीजिए, तो लगभग मतलब 62-63 साल मतलब हो गया और वो नियमित रूप से कर रहे हैं। मतलब उनके पहले वो दादाजी करते थे, वो दादाजी उनके वैद्य थे, फिर उनके पिताजी भी वैद्य बने, अभी ये भी मतलब वैद्य वृत्ति कर रहे हैं। तो ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, उनको मतलब प्राप्त हुआ है और वो अपने मतलब यहाँ पे फार्मेसी में वो चिकित्सा दे रहे हैं, शरद पूर्णिमा के दिन और वो पूरा नियम मतलब उन्होंने मुझे बताया। जो कि मैं उस समय मतलब करने के लिए भी मतलब मैं तत्पर नहीं था, इतना ध्यान में नहीं दिया था। परंतु मतलब जिस किसी को मतलब ऐसी समस्या होती है तो मैं उनको बता देता हूँ। वो तो मतलब ये योग किसी को नहीं बताए थे और मुझे भी बोला था कि मैं आपको बता रहा हूँ परंतु आप ये योग कभी किसी को मत बताना। मैंने भी मतलब बोला था कि हाँ, चलो मैं कभी किसी को नहीं बताऊँगा। परंतु हमें मतलब क्या-क्या कभी-कभी मतलब मतलब सृष्टि का कल्याण, लोगों का कल्याण, समाज का कल्याण की भी मतलब देखना होता है। इसके लिए कभी-कभी जो गरीब लोग होते हैं इसके लिए मतलब उनको बताना पड़ता है। इसके मतलब मैंने सोचा कि चलो वो योग मतलब आश्विन महीने में काम करेगा, तो अभी मतलब हम उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है मैं जो योग बताने वाला हूँ, आप लोगों को मतलब कहीं से न कहीं से योग मतलब प्राप्त हुआ हो। ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपके लिए मतलब नया हो, ऐसा नहीं है। परंतु कुछ-कुछ लोग तो इसके विषय में अज्ञात होंगे, तो उनके लिए मतलब ज़रूर ये काम करेगा। क्योंकि मतलब जो 60 साल से मतलब जो हमारे ओडिशा में मतलब ये प्रयोग कर रहे हैं, तो जब मतलब मैंने उनको पूछा कि आपको ये योग कहाँ से प्राप्त हुआ? संदर्भ ग्रंथ क्या है? तो उन्होंने बोला कि संदर्भ ग्रंथ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो मतलब दादाजी हैं, वो मतलब वैष्णव धर्म से दीक्षित हुए थे। वैष्णव धर्म यानी कि जो भगवान विष्णु का मतलब मंत्र दीक्षा लेकर के वो मतलब दीक्षा मतलब उन्होंने मतलब लिया था। तो बाद में वो मतलब अधिकतर मतलब कम से कम
पूरे वर्ष भर में कम से कम 2 या तो 3 महीने ही मतलब घर पे रहते थे। बाकी वो चारों धाम की यात्रा करते रहते थे। चारों धाम यानी कि बद्रीनाथ उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में हमारा ओडिशा में मतलब जगन्नाथपुरी, पश्चिम दिशा में द्वारका और दक्षिण दिशा में रामेश्वरम। इसको 4 धाम की यात्रा माना जाता है। ये भगवान विष्णु का मतलब सबसे प्रिय मतलब तीर्थ है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि मतलब जब वो मतलब बद्रीनाथ में सोने के लिए जाते हैं, इसके लिए आप देखेंगे बद्रीनाथ में 6 महीना मंदिर बंद रहता है, 6 महीना मंदिर खुला रहता है। क्योंकि मतलब दक्षिणायन जो है, वो मतलब अभी मतलब मंदिर बंद हो गया। क्योंकि दक्षिणायन मतलब भगवान जगन्नाथ मतलब सो जाते हैं, भगवान विष्णु, ऐसा मतलब माना जाता है। कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक। फिर मकर संक्रांति से बाद में जब मतलब भगवान उड़ते हैं, तो फिर वो बद्रीनाथ जो मंदिर है, बद्री विशाला मंदिर फिर से खुलता है। तो 6 महीना उत्तरायण का महीना में खुला रहता है, क्योंकि वो दिन है। दक्षिणायन का महीना महीना मतलब जो क्योंकि वो रात्रि है, तो उस समय मंदिर बंद रहता है। ये प्रत्यक्ष रूप से आप जब देखेंगे बद्री विशाला में, बद्रीनाथ में, जो उत्तर प्रदेश या तो उत्तराखंड में जो भी है, तो आप देखेंगे तो आपको ये बात मतलब सत्य ही मतलब आपको मतलब पता चलेगा। तो वो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं रामेश्वरम में। स्नान करते हैं, फिर वहाँ पे मतलब क्या करते हैं, भगवान मतलब शिव जी का दर्शन करके फिर आते हैं द्वारका में, वहाँ पे कपड़े बदलने के लिए। और आप देखेंगे कि मतलब सारे मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड में जहाँ-जहाँ मतलब समुद्र है, सभी मतलब समुद्र की मतलब लहरें आती है, मतलब हिलती-डुलती है। परंतु यहाँ पे मतलब रामेश्वरम में आप कभी जाइएगा, तो वहाँ पे देखेंगे समुद्र का पानी है ना एकदम स्थिर है। मतलब वहाँ पे हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है और इतना मतलब साफ पानी है कि मतलब वहाँ पे मतलब एक-एक कण-कण आपको मतलब दिखेगा। मतलब पानी के नीचे मतलब ज़मीन में मतलब क्या-क्या है, आपको पूरा साफ-साफ मतलब दिखता है। मैं तो कभी गया नहीं, परंतु जो लोग गए हैं, जाके आए हैं, उन लोगों ने मतलब मुझे बताया है। तो भगवान जो है विष्णु जी, जगन्नाथ जी, वो स्नान करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। फिर शिव जी का दर्शन करते हैं, रामेश्वरम जी का, फिर आते हैं द्वारका में कपड़े बदलने के लिए। इसलिए आप कभी द्वारका में जाएँगे ना, तो आपको मतलब हर घंटे में, हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में उनका केवल बार-बार, बार-बार जो है वो कपड़े बदलते रहते हैं। मतलब उनका मतलब वेश वेश मतलब परिधान ऐसा मतलब कहा जाता है कि सुबह में एक बार मतलब 7 बजे एक बार कपड़ा पहन लिया, 8 बजे दूसरा कपड़ा, 9 बजे मतलब बार-बार उनका जो वेश है ना, वो परिवर्तन होता रहता है। वो द्वारका में। इसके लिए कहा जाता है द्वारका में भगवान कपड़े पहनने के लिए जाते हैं। फिर ये जगन्नाथपुरी ये जो है, यहाँ पे भोजन करने के लिए आते हैं। इसके लिए यहाँ पे प्रतिदिन 56 भोग लगते हैं और दुनिया भर में आप किसी भी मतलब कितने भी लोग आ जाएँ, तो किसी को खाने की भी मतलब कमी नहीं होती है। ये प्रत्यक्ष है। आप मतलब इसको कभी भी मतलब ये 4 धाम की यात्रा करेंगे, तो उसमें आपको मतलब सब समझ में आएगा और ये प्रत्यक्ष रूप से आप इसका मतलब अनुभव भी मतलब कर सकेंगे। तो वो उनके दादाजी जो बद्रीनाथ में गए, तो एक बार ये हुआ यूँ कि बद्रीनाथ मतलब गए गए वहाँ पे, तो ऋषिकेश में बहुत बड़े मतलब संत मतलब हुआ करते थे उस समय। संत का कोई विशाल मतलब सभा मतलब आयोजन किया गया था। लगभग ये बात जो है, ये 1952 की बात है। मतलब 1952 तो आज समझ सकते हैं कि इससे कितने वर्ष मतलब पुरानी बात है। लगभग मतलब 40 60-70 वर्ष मतलब पहले की बात है। तो वो वहाँ पे मतलब थे तो एक मतलब बाबा की मतलब उनको मतलब अच्छा लगा और उनके मतलब सेवा करने के लिए ये रुक गए। और उन बाबा को बहुत सारे मतलब गुप्त विद्याएँ मतलब मालूम थी, तंत्र विद्याएँ मालूम थी, जड़ी-बूटियों के मतलब बहुत सारा मतलब ज्ञान उन बाबा के सन्यासी के पास में मतलब मौजूद था। तो उन्होंने मतलब उनकी बहुत सेवा की। तो सेवा करने के बाद में कुछ-कुछ मतलब प्रयोग जो है वो सन्यासी से इनको प्राप्त हुआ। और ये क्या किए उन्होंने कि उनको मतलब कलम में, कागज़ में लिख करके उन्होंने मतलब रख लिया। और ये सांस रोगों का 3-3 प्रयोग जो है उन सन्यासी बाबा से इनको प्राप्त हुआ। ये 1952 की बात है। और 1900 हो सकता है कि मतलब ये मतलब एक बार वो सन्यासी ने मतलब इनको ही मतलब दिया ऐसा नहीं है। कई-कई लोगों को भी मतलब दिया होगा। तो जिन-जिन लोगों को दिया होगा उनके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनका मतलब गुप्त रूप में उनको मतलब संपत्ति मान करके मतलब अमानत मान करके वो चलते हैं। वो मतलब जो गुप्त योग है, प्रयोग है, वो बताते नहीं है। तो ये बात है मतलब। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे आए और अपने मतलब वैद्यशाला में आकर के रोगियों के ऊपर परीक्षण किया। तो उन्हें सफलता मिली, यश मिला, कीर्ति मिली, प्रतिष्ठा मिली। तो आज भी मतलब दूर-दूर तक जो है दिव्य जीवन फार्मेसी के नाम से मतलब उनको उन्होंने कोई फार्मेसी नाम नहीं रखा था। परंतु मतलब सांस रोगों से जब लोगों को मतलब दिव्य जीवन की प्राप्ति हुई, तो लोग ही बोलने लगे, "अरे! आप तो सबको दिव्य जीवन देते हैं, दिव्य जीवन देते हैं।" तो उन्होंने अपने फार्मेसी का नाम दिव्य जीवन फार्मेसी ही रख दिया। ये उनका दिव्य जीवन फार्मेसी का नामकरण का ये रहस्य है, इतिहास है। तो उन्होंने मुझे जो योग बताया था और के शायद मतलब कोई-कोई मतलब जो वैद्य क्या करते हैं, कुछ-कुछ भी मतलब देते होंगे, ऐसा नहीं है। मुझे तो नहीं मालूम कि कौन देते हैं, हमारे ओडिशा में तो बाकी दूसरा कोई देते नहीं है। अभी तक मतलब मेरे नज़र में कोई नहीं है।
तो मेरे ख्याल में हो सकता है दूसरे दूसरे राज्यों में भी देते होंगे भारत में। तो मतलब केवल ये इसका मतलब योग का मतलब प्रयोग कर देना औषधियों का, तो कुछ 2-3 साल या तो 5-6 साल तक वो ठीक हो जाते हैं। परंतु फिर मतलब क्या करते हैं, फिर से वो निकल आता है सांस रोग। तो ये दिक्कत होती है। तो उन्होंने मुझे मतलब कड़े से मतलब कहा है कि उसके कुछ नियम है, और ये जो नियम है, जैसे ही मतलब भाद्रपद महीना का मतलब पूर्णिमा तिथि मतलब गया मतलब पार हुआ, भाद्रपद जो पूर्णिमा तिथि है, उस तिथि को भागवत जन्म तिथि ऐसा कहा जाता है। सुखदेव जी का मतलब उसी दिन प्राकट्य हुआ था, भागवत भी मतलब उसी दिन मतलब प्राकट्य हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और जो मतलब भगवान विष्णु जी की जो मतलब रानी है, मतलब महारानी या तो पटरानी जो भी कहिए, जो माता भक्ति है, और माता भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये सब बातें आप लोगों को प्रवचन में, कथा में आपको सुनने को मिला होगा, श्रीमद् भागवत कथा मतलब जहाँ पे होती है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के मतलब जो ज्ञान वैराग्य मतलब वृद्धावस्था में प्राप्त हो गए थे। फिर जिस दिन मतलब उन्होंने मतलब अपने रूप में मतलब आए, मतलब औज्ज्वल्यता मतलब प्राप्त हुए, तो उसी दिन था, भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि थी। तो उसके दूसरे दिन से आश्विन महीना का जो मतलब आरंभ हो जाता है, उसी दिन से कुछ नियम है, वो नियम आपको पालन करने हैं। यदि वो नियम नहीं पालन करेंगे, केवल औषधि, केवल खीर खा के आप रह लेंगे, तो मतलब हो सकता है कि 3, 4, 5, 6 साल के लिए आप ठीक हो जाएँगे। परंतु 3, 4, 5, 6 साल के बाद में फिर से आपका जो है, वो आपका मतलब रोग जो है फिर से मतलब सांस का दौरा पड़ने लगेगा। इसके लिए मैं उसका कुछ नियम आप लोगों को बता देता हूँ। और ऐसा कहा गया है कि उसमें जो मतलब शरद पूर्णिमा के दिन है, वो कुछ हवन करने का भी मतलब विधि है। तो हवन करने का क्या विधि है, कौन से द्रव्यों से मतलब हवन करना चाहिए, वो सारा का सारा जो प्रयोग है, योग प्रयोग, वो सारे के सारे मतलब योग प्रयोग जो है, वो सन्यासी बाबा ने उनको मतलब उनके दादाजी को दिया था। तो मैं आज उनके मतलब उन्होंने मुझे जो-जो मतलब ज्यों-ज्यों बताया था, मैं त्यों-त्यों आपके सामने उपस्थित मतलब करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब सबसे पहले ऐसा कहा था कि मतलब आश्विन महीने का जब मतलब पहला दिन हो, पहला दिन मतलब क्या करना चाहिए ना, मतलब आश्विन महीने का पहला दिन मतलब परसों से आरंभ हो जाएगा। इसके लिए जो भी चाहते हैं कि मतलब मेरा मतलब इसिनोफिलिया हो, उसको ठीक करना है, या तो टॉन्सिल हो, साइनस हो, साइनसाइटिस हो, या तो फिर मतलब आपका मतलब दमा हो, श्वास रोग हो, या तो बार-बार आपको जो मतलब अजीर्ण रोग होता हो, या तो आपको मतलब जी मचला रहा हो, जी मिचलाना जो मतलब जो बोलते हैं, और फिर मतलब आपका हजम प्रक्रिया सही नहीं हो, तो उन सब के लिए मतलब सांस रोग के लिए, अजीर्ण के लिए, हृदय के मतलब जी मिचलाना के लिए, घबराहट के लिए, और मतलब अरुचि के लिए मतलब खाने की इच्छा ना होना, इन सब मतलब रोगों पर वो एक ही औषधि काम करती है। इसके लिए वो क्या औषधि है मैं आप लोगों को बताऊँगा, परंतु उससे पहले आपको मतलब कुछ नियम है, वो नियम जो है आपको पालन करना होगा पूरे महीने भर। मतलब परसों से आपको पालन करना होगा। तो परसों आपको क्या करना है, सबसे पहले पेट में जो है ठंडा पानी का मतलब पट्टी देना है। मतलब किसी कपड़े को मतलब ठंडे पानी में आपको मतलब भिगो करके आपके कपड़े के ऊपर पेट के ऊपर रखना है। ठंडे पानी का मतलब रख करके 10 मिनट के बाद में, फिर से 10 मिनट के बाद में गर्म पानी का मतलब पट्टी देना है, मतलब कपड़े में भिगो करके आपको देना है। ऐसा 3-3 बार करना है, मतलब 3 बार ठंडा पट्टी, 3 बार गर्म पट्टी। इसको ठंडा गर्म पट्टी मतलब बोलते हैं। तो ऐसा मतलब 3-3 बार करना है, और उसके बाद में गुनगुना पानी में नींबू और काला नमक डाल करके सुबह में ही मतलब जैसे ही आपने ठंडा गरम पट्टी आपका 3-3 बार हो गया, उसके तुरंत बाद आपको एकदम मतलब गुनगुना पानी में 1 गिलास में 1 नींबू निचोड़ लेना है, और आधा चम्मच जो है काला नमक मिला करके उसको मतलब चाय की तरह सिप-सिप करके पीना है। जैसे हम चाय पीते हैं, फूँक-फूँक करके उसको पीना है। और ये जो सारा का सारा जो प्रयोग है, आपको पूर्व दिशा की ओर मतलब मुँह करके आपको मतलब करना है। मतलब सोना भी है तो पूर्व दिशा की ओर, यदि आपको मतलब पीना भी है तो पूर्व दिशा की ओर, जो भी मतलब प्रसाद सेवन करना है, औषधि सेवन करना है, तो आपको पूर्व दिशा की ओर मतलब मुँह करना है। ये मतलब जो-जो नियम है, उन सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। तब जाके मतलब सदा के लिए जो है, आप सांस रोगों से, हृदय का मतलब रोग से, अजीर्ण रोग से, और अरुचि से, और साथ में जी मिचलाना, घबराहट होना, और बीपी की मतलब जो कुछ-कुछ समस्या है, मतलब बीपी इससे मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, परंतु जी मिचलाना, जो डर होना, घबराहट होना, ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो ये आपको मतलब सबसे पहले करना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए ना, उष्णपाद स्नान। उष्णपाद स्नान यानी कि मतलब गर्म पानी 1 बोतल 1 बाल्टी में लाना है, और उसमें 1 मुट्ठी समुद्री नमक डाल करके आपको पानी में मतलब पानी में भिगो कर रखना है, दोनों पैरों को। ये कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपको ये करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, छाती में भी मतलब ठंडा मतलब पट्टी देना है।
और मतलब ठंडा पट्टी मतलब कम से कम 20 मिनट रखने हैं। फिर उसके बाद में हल्का गर्म पट्टी मतलब रखना है 10 मिनट। फिर उसके बाद में 20 मिनट ठंडा पट्टी रखना है। ये आपका मतलब पहला दिन आपका हो गया। ये पहला दिन का नियम है। और दूसरे दिन से मतलब आपको क्या करना है, कुछ खाने-पीने में और को मतलब क्या-क्या करना चाहिए, वो सारे के सारे मैं आपको नियम बता देता हूँ। तो ऐसा कहा गया है कि आपको मतलब जो है मतलब रात्रि को मतलब सूर्यास्त के बाद में आपको भोजन बिल्कुल मतलब छोड़ देना है। मतलब जैसे ही सूर्यास्त हो गया, आपका खाना-पीना टोटल बंद। आपको मतलब ना खाना है, ना कुछ पीना है। ये पहला नियम है, आपको मान कर के चलना है। मतलब यदि आपको मतलब भोजन करना है, तो कम से कम सूर्यास्त से आधा घंटा पहले आपको भोजन करना है। मतलब तो भोजन करने का अर्थ ये नहीं है कि रात को मुझे शायद भूख लगे तो मैं अधिक खा लूँ, पेट भर के गले तक मतलब भर के आकंठ भोजन कर लो। ये भी नियम नहीं है कि मतलब कोई गरिष्ठ भोजन करना है, ऐसा भी नियम नहीं है। बर भले आपको मतलब भूख लगे, तो रात को आपको मतलब क्या करना है, गर्म पानी मतलब आप पी सकते हैं। ये नियम आपको मतलब कर सकते हैं। परंतु आपको सूर्यास्त के बाद में आपको भोजन बिल्कुल नहीं करना है। ये नियम मतलब आपको पालन पालन करना है। तो दिन भर में मतलब क्या-क्या सेवन करना है? तो ऐसा कहा जाता है मतलब उन्होंने ऐसा कहा है कि जितने सब मतलब जो साग-भाजी है, जो हरा हरा सब जो सब्ज़ी है, जितने सारे, वो सारे मतलब खा सकते हैं। और जितने सारे मतलब जो हरा रंग का जो फल है, हरा रंग का फल यानी कि जैसे मतलब क्या हो गया? जैसे मतलब संतरा है और फिर मतलब अभी क्या मिला है? सीताफल मिल रहा है, सीताफल खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। मतलब जो बाहर से हरा-हरा दिखता हो, वो सारे फल जो है अंगूर भी मतलब ले सकते हैं, जो हरा वाला अंगूर है, वो सारे के फल मतलब आप जो है आप सेवन कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना है। दूसरा किसी रंग का आपको मतलब जो है वो भोजन नहीं करना है, मतलब खाना नहीं है। ये ध्यान में रखना है। और आपको मतलब कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं खाना है। कितना नहीं खाना है, कितना महीना? कम से कम 6 महीने तक आपको जो है कुछ-कुछ चीज़ें नहीं खाना है। तो क्या नहीं खाना है? तो कच्चा चावल नहीं खाना है। कच्चा चावल यानी कि जो धान मतलब जो खेती से आता है धान, तो उसको स्टीम देते हैं, मतलब उसको पका देते हैं और पकने के बाद में उसको फिर धूप में सुखा देते हैं। सूखने के बाद में उसको मिलिंग करते हैं, तो उसको पका चावल कहा जाता है क्योंकि वो पक गया है, मतलब उसको पका गया है, इसके लिए उसको पक्का चावल बोलते हैं। परंतु जिसको पकाया नहीं गया, इसको कच्चा चावल बोलते हैं। तो ये कच्चा चावल का आपको मतलब बिल्कुल नहीं खाना है 6 महीने तक। और चीनी चीनी तो बिल्कुल नहीं खाना है, चीनी मतलब 6 महीने तक। और चीनी जो-जो मतलब द्रव्य में मतलब मिलाया गया है, वो सब भी आपको मतलब बिल्कुल नहीं खानी है। उसके साथ में तेल नहीं खाना है, बिल्कुल। कोई भी मतलब जो तेल है, वो बिल्कुल नहीं खाना है। और घी से मतलब जो छना हुआ मतलब जो तला हुआ जो भी चीज़ें है, वो सब मतलब बिल्कुल नहीं खाना है। और समुद्र नमक जो है बिल्कुल नहीं खाना है 6 महीने तक। और बैंगन नहीं खाना है, ककड़ी नहीं खाना है, नारियल मतलब नहीं खाना है। ये मतलब सब क्या होता है कि मतलब इस जो मतलब शास्त्रों को वो फिर से मतलब वो मतलब मतलब फिर से मतलब आ जाता है, प्रकट हो जाता है, उसका दोहरा आने लगता है। इसके लिए वो मतलब ये सब जो है आपको नहीं खाना चाहिए। और उसके साथ में जो मूँगफली है, मूँगफली भी मतलब नहीं खाना है। किसी भी प्रकार का जो दाल है, वो बिल्कुल दाल नहीं खाना है। दूध नहीं पीना है 6 महीने तक। दही नहीं खाना है, केला भी नहीं खाना है। जो मतलब पका हुआ केला हो मतलब या तो फिर कच्चा केला हो, कोई भी केला हो, केला आपको मतलब बिल्कुल नहीं खाना है। तो मतलब खाना क्या चाहिए? आप मतलब फिर बोलेंगे, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो फिर खाना क्या है 6 महीने तक? और ये जो मतलब खाने का नियम है, ये आश्विन महीने का मतलब परसों मतलब प्रतिपदा तिथि से ही आपको ये सारे नियम आपको पालन करने हैं। तभी जाके आपको मतलब लाइफ टाइम मतलब स्थायी रूप से आपको मतलब आजीवन मतलब जीवन भर जो है आपका मतलब साँस का दौरा नहीं पड़ेगा। ये ध्यान में रखना है। तो आपको मतलब क्या खाना है? तो आप मतलब नींबू खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, यदि मतलब आपको मतलब ये जो पपीता है, पपीता खा सकते हैं, पका हुआ पपीता भी मतलब खा सकते हैं या तो फिर मतलब जो ये जो मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? कच्चा कच्चा पपीता, उसको सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं। परंतु यहाँ पे जो टमाटर, गाजर और जो मतलब ये कहा गया है, ये टमाटर, गाजर मतलब ऐसा उन्होंने कहा है कि मतलब ले सकते हैं यदि मतलब आपके पास में कोई हरा सब्ज़ी या तो हरा फल अधिक मात्रा में ना मिले, यदि मतलब आपको विरक्त आने लगे, तो बीच-बीच में आपको टमाटर गाजर ले सकते हैं। परंतु प्रतिदिन टमाटर गाजर आपको नहीं लेना है। ये उसका मतलब नियम है। फिर आगे मतलब उन्होंने ऐसा कहा है कि जो आपका जो मुख्य भोजन है, वो कम से कम 10 से 12 बजे के बीच में आपका हो जाना चाहिए। और जो रात का भोजन है, वो सूर्यास्त से आधा घंटा पहले आपको मतलब भोजन कर लेना चाहिए। यदि आपको 3-4 बजे मतलब भूख लगे, तो उसी समय मतलब मतलब भोजन कर लीजिए। तो वो मतलब आपका नियम होता है। और मतलब शाम के समय में आपको क्या करना है, कटी स्नान करना है और ये पूरा महीने भर मतलब आपको करते रहना है। कटी स्नान यानी कि एक बड़ा-सा टब लीजिए और उसमें
गुनगुना हल्का गुनगुना पानी उसमें भर दीजिए। और वो मतलब यदि आप मतलब स्त्री है या पुरुष है जो भी है, तो आप मतलब अपने घर का दरवाजा बंद कर दीजिए। और आपको मतलब क्या करना है, जो भी मतलब अंडरवियर या जो मतलब जो चड्डी जो कपड़े पहने हो वो निकाल दीजिए। क्योंकि मतलब वो बिना कपड़े का जितना मतलब बैठेंगे हो वो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए आप घर का मतलब चारों ओर दरवाजा खिड़की बंद कर दीजिए। और उसको मतलब क्या करिए, नाभि से लेकर के जांघ तक जो जंघा होती है, नाभि से लेकर के जांघ तक जो है वो टब के भीतर आपको मतलब बैठना चाहिए। और कम से कम 20 मिनट तक आपको बैठना चाहिए। इसको कटी स्नान कहा जाता है। और यदि मतलब आप कपड़ा पहन करके यदि कटी स्नान करते हैं, तो उसमें फिर 50% लाभ मिलता है। इसके लिए उसको कपड़ा उतार करके ही आप उसमें मतलब बैठिए। ये हो गया आपका मतलब कटी स्नान। तो कटी स्नान के बाद में जैसे ही मतलब उठेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे मतलब दुर्वा घास हो या तो मतलब मिट्टी हो या तो मतलब जो घास फूस जो मतलब जहाँ भी होते हैं, या तो पार्क चले जाइए और वो मतलब नंगे पैर जो है आधा घंटा वहां पे मतलब भ्रमण करिए, या जिसको मतलब सैर करने मतलब बोलते हैं, तो सैर करना है। ये मतलब हो गया आपका प्रतिदिन शाम के समय। और जैसे ही मतलब आप सैर करके आएँगे, तो तुरंत आपको बहुत अच्छे से भूख लगेगा और एकदम मतलब पेट भर के आपको मतलब खाना है। पेट भर के मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि गले तक मतलब भर के गरिष्ठ भोजन करना है, ऐसा नहीं है। मतलब पेट भर के आप मतलब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी समय जो है आपका रात का जो है, वो आपका मतलब उपवास में ही जाना चाहिए। मतलब सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य उदय तक, ये आपका जो है, ये आपका मतलब मतलब बिल्कुल जो है उपवास में मतलब जाना चाहिए। और यदि मतलब आप चाहे तो जैसे रामदेव बाबा बोलते हैं कि ये प्राणायाम करो, वो प्राणायाम करो, ये करो, मतलब एक्यूप्रेशर करो, वो आप जो आप कर रहे हैं तो करिए, उसके मतलब मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ। मतलब कोई भी मतलब प्राणायाम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जो जो भी मतलब आप कर सकते हैं, वो आप करिए। फिर मतलब रात को सोने से पहले क्या करना है, सेंधा नमक आधा चम्मच और घी जो है 2 चम्मच। ये जो घी लेना है, ये देसी गाय वाला होना चाहिए, तब जाके मतलब ये फ़ायदा करता है, नहीं तो फिर ये फ़ायदा नहीं करता है। तो 2 चम्मच देसी गाय का घी और आधा चम्मच सेंधा नमक, इसको मिला लेना है, घोल लेना है। जब मतलब उसमें मतलब घोलना है, मतलब जो सेंधा नमक है वो घी में पूरा मतलब घुल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। मतलब हाथों में मतलब आप देखेंगे तो आपको मतलब नमक का मतलब आपको आभास नहीं होना चाहिए। क्योंकि नमक मतलब थोड़ा खुरदरा मतलब रहता है, तो मतलब घी में घुल जाएगा, तो एकदम मतलब पानी-पानी जैसा मतलब वो बन जाएगा। तो जब मतलब पूरा घी में घुल जाए नमक, सेंधा नमक, उसको ला करके छाती में मतलब मालिश करना है। आप मतलब स्वयं करिए, या तो आपके मतलब घर में आप अपने पति या तो पत्नी या तो माँ मतलब भाई किसी को भी मतलब बोल सकते हैं। तो मतलब मतलब स्वयं मतलब करेंगे तो इतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। इसके लिए कोई किसी को मतलब बोलिए, तो वो मतलब मालिश कर देंगे आपके छाती में। तो छाती में कम से कम 20 मिनट तक जो है आपको मालिश करना है। तो ये मतलब आपका नियम हो गया कि ये नियम नियम जो है आपको पालन करना चाहिए। मतलब ये तो हो गया। अभी मैं हवन के विषय में बताता हूँ कि जो हवन जो मतलब करना है, किस चीज़ से हवन करना है। और ये हवन जो है आपको शरद पूर्णिमा के दिन मतलब हवन करना है। आप मतलब मान लीजिए कि आप चिकित्सक है या वैद्य है, तो मतलब कुछ जड़ी-बूटी जो मतलब मैं बोल रहा हूँ, 3 प्रयोग उसके बताऊँगा, 3 योग। तो वो सारे के सारे जो मतलब योग है आपको पहले से संग्रह करना मतलब चाहिए। तो मैं पहले आपको मतलब योग बता देता हूँ, फिर आपको मतलब पूर्णिमा के दिन कैसे प्रयोग करना है वो मैं ब आपको बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, जो अमावस्या तिथि आती है, आप मतलब आश्विन महीना की जो अमावस्या मतलब तिथि आती है, तो अमावस्या के दूसरे दिन जो मतलब होती है ना प्रतिपदा तिथि, तो प्रतिपदा तिथि को आपको जो है ये मतलब आपको मतलब लाना है। प्रतिपदा को मतलब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। और मतलब कब लाना है, और आपको सूर्योदय से पूर्व मतलब लाना है। मतलब सूर्य उदय मतलब नहीं हुआ हो, उसी समय जो है आपको ये जड़ी-बूटी आपको संग्रह करने हैं। तो क्या-क्या संग्रह करने हैं? और संग्रह करने के मतलब समय आपको क्या करना है, तो मंत्र है ओम सुभद्राय स्वाहा, ओम सुप्रभाय स्वाहा। तो ऐसा मतलब ये 2 मंत्र आपको मतलब नमन करना है। और 7 बार या तो 5 बार आपको मतलब उस पौधे की मतलब परिक्रमा करनी है, फिर उसको नमन करना है। और उनको मतलब वृक्षराज को मतलब कहना चाहिए कि हे वृक्षराज, मतलब ये मतलब बहुत सारे मतलब रोगी जो है, मतलब जो उनका जी घबरा रहा है, घबराहट हो रही है, हृदय में व्याकुलता हो रही है, मन उनका अस्थिर हो रहा है, उनको मतलब अरुचि है और मतलब अजीर्ण है, और साथ में उनको दमा श्वास रोग की मतलब समस्या है, इसिनोफिलिया है, कफ की मतलब समस्या है, साइनस है, साइनोसाइटिस है, शीर्ष रोग है, आदि मतलब बहुत सारे मतलब बहुत से रोगियों को मतलब रोग है। इसके लिए मैं आपका मतलब ये जड़ी-बूटी आपके मतलब आपके अनुमति से ये लेना चाहता हूँ। और मतलब मैं मतलब लोक कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए मैं इसका मतलब औषधि बना करके खीर के रूप में मैं उन्हें प्रयोग कराना चाहता हूँ शरद पूर्णिमा के दिन। आपको ये मतलब जो मैंने जो-जो बोले हैं, ये सारा का सारा बातें जो है आपको
वृक्षराज को मतलब बोलना है और उनके पास जाकर कर मतलब आप अपने भाषा में बोल सकते हैं। यदि आप महाराष्ट्रियन है तो मराठी में बोलिए, यदि आप गुजराती है तो गुजराती में बोलिए, बंगाली है तो बंगाली में बोलिए। आप मतलब जो देश में है, यदि आप मतलब भोजपुरी आती है तो भोजपुरी भाषा में बोलिए। तो आप जिस भाषा में बोलेंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मतलब सारे के सारे जो वनस्पति वनौषधि है, वो भाव के भूखे होते हैं, स्नेह, प्रेम, आदर के भूखे होते हैं। उनको भाषा से मतलब कुछ नहीं है। वो मतलब जब मतलब आपको अनुमति दे देंगे, मतलब खुश हो जाएँगे, तो आपको मतलब क्या है, आप क्या करना है, आपको औषधि लेनी है। तो आपको मतलब जब औषधि लेने के लिए जाए, तो आपको क्या करना है कि पूरब दिशा की ओर मतलब मुँह करना चाहिए। मतलब पहले आपने मतलब परिक्रमा कर लिया और ते मतलब मंत्र को 3 बार बोल लिया, ओम सुभद्राय स्वाहा, ओम सुप्रभाय स्वाहा, फिर नमन किया, फिर आपने मतलब वृक्षराज को संबोधन कर लिया। फिर मतलब वो औषधि मतलब लाना है और जब औषधि संग्रह करे, तो आपकी जो छाया है, वो वृक्ष पर नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आपको पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आपको मतलब मतलब जो जड़ है या तो औषधि है, उसको संग्रह करना चाहिए। जिससे आपकी जो छाया है, वो वृक्ष वृक्ष देवता के ऊपर ना पड़े। तो मतलब जो पहला प्रयोग है, वो ये है कि जो पीपल वृक्ष होता है, आप लोगों को मालूम है पीपल वृक्ष, उसको अश्वत्थ वृक्ष, पीपल वृक्ष मतलब कहा जाता है। तो उसका अंतर छाल लाना है। छाल जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक अंतर छाल और दूसरा होता है बही छाल। बही छाल जो होता है वो थोड़ा मतलब सूखा-सूखा मतलब ऐसा हाथ से भी छुएँगे ना तो निकल आता है। परंतु जो अंतर छाल होता है ना, उसके लिए आपको मतलब फरसों या फरसा या तो छुरा, कुछ ना कुछ मतलब आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। जिससे मतलब आपको जो है अंतर छाल आपको मतलब लाने में मतलब थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो अंतर छाल आपको मतलब लाना है और भी मतलब एक नियम है, जब आप घर से निकले तो उस समय मतलब लेकर के आप औषधि लेकर भी मतलब घर पे आ जाए, तब तक आपको मतलब मुँह नहीं खोलना है, एकदम मौन व्रत धारण करना है। केवल वृक्ष देवता के साथ में आपका वार्तालाप होना चाहिए, बाकी दूसरे किसी के साथ में आपका वार्तालाप नहीं होना चाहिए। भले आपको कोई कितना पुकारे, कोई आपको मतलब कितना भी बोले, आपको बिल्कुल मतलब मुँह नहीं खोलना है, बिल्कुल आपको बात नहीं करनी है, ये मतलब नियम है। तो आप मतलब पीपल का अंतर छाल मतलब निकालना है और उसके पीपल के फल आपको संग्रह करने हैं। उसी दिन मतलब अमावस्या के बाद में मतलब अमावस्या के बाद में दूसरे दिन क्या होता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है। मैं मतलब चाहता तो आपको उस समय बता सकता था, परंतु मतलब पूरे महीने भर के जो मतलब नियम पालन करना होता है, इसके लिए मैं आज ये बताना मैं आवश्यक समझा। इसके लिए मतलब मैं आज ही आपको आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो मतलब पीपल का मतलब अंतर छाल मतलब लेना है और साथ में पीपल का फल भी आपको संग्रह करना है। क्योंकि उस साल पीपल वृक्ष से आपको मतलब ये आपको मतलब संग्रह करके आपको मतलब एक कपड़े में मतलब ढँक करके मतलब जैसे किसी को दिखाई ही ना दे। तो मतलब आपने क्या रखा है, क्या धारण कर रखा है, क्या आपने मतलब ले रखा है, ये दूसरे किसी को दिखना नहीं चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए। इसके लिए उसको ढँक करके कपड़े में मतलब ओढ़ करके उसको मतलब मुँह मतलब नीचा करके मतलब जैसे मतलब घोड़ा चलता है ना एक ही अपने उद्देश्य की ओर, उसी तरह मतलब आपको अपने घर पे आ जाना है। तो ये हो गया आपका पहला योग। फिर मतलब दूसरा योग आपको बताता हूँ। मतलब दूसरा योग ये है कि पीपल का अंतर छाल और पीपल का फल और उसमें अर्जुन का छाल का चूर्ण। मतलब अर्जुन का जो छाल है, वो भी आपको मतलब उसी दिन ही मतलब संग्रह करने हैं, अर्जुन का छाल। ये मतलब ध्यान रहे। मतलब पीपल का छाल जितना, पीपल का फल जितना और उसमें अर्जुन का छाल भी उतनी ही मात्रा में आपको मतलब मिलाना है। तो ये मतलब प्रयोग करना है। ये आपका दूसरा प्रयोग हो गया। कोई-कोई वैद्य जन मतलब क्या करते हैं, अर्जुन का छाल मतलब चूर्ण मतलब चूर्ण बनाते हैं और जितना मतलब वजन होगा, उसका 1/4 हिस्सा पीपल का छाल और पीपल का चूर्ण, फल का चूर्ण, ये दोनों उसमें मतलब मिलाते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा मतलब काम करता है। और भी मतलब तीसरा प्रयोग है। तीसरा प्रयोग ये है कि अमावस्या के दूसरे दिन जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा होगी, तो उस दिन आपको मतलब अपमार्ग की मतलब पूरा पंचांग मतलब खोद करके लेके आना है। तो पूरे पंचांग को जो है आपको मतलब पूरा एकदम मतलब भस्म बना राख बना लेना है। तो राख बना करके आपको उसको मतलब रखना है और रख करके तो उसको मतलब आपको मतलब राख बना के रखना है और उसके साथ में क्या करना है, कनक पंचांग मतलब कनक नाम की मतलब वनस्पति है, उसका भी मतलब पंचांग मतलब राख मतलब ला राख करना है और लघु कंटकारी मतलब आती है। लघु कंटकारी यानी कि जो बृहति मतलब 2 प्रकार की होती है, एक बड़ी बृहति और एक छोटी बृहति, जिसको बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी कहा जाता है। तो जो छोटी कटेरी होती है, जिसके मतलब बैंगन जैसा मतलब फल होते हैं, जिसको मतलब क्या बोलते हैं उसको कंटकारी ही तो बोलते हैं। कंटकारी, निदिग्धिका, छोटी कटेरी ये सब मतलब नाम से वो जाना जाता है। तो उसका भी मतलब पूरा पंचांग आपको मतलब चल लेना है। मतलब ये तीसरा योग है।
आप ये तीनों में से कोई भी आप मतलब योग पर मतलब करिए, तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, सफल मतलब मिलेगा ही मिलेगा। तो लघु कंटकारी का मतलब पंचांग का भस्म, अपमार्ग का पंचांग का भस्म और कनक वनस्पति का पंचांग का भस्म और पीपल वृक्ष का जो अंतरछाल है, वो भी मतलब आपको मतलब इन सबका 2 गुना लेना है। 2 गुना यानी कि मतलब मान लीजिए कि कनक पंचांग का भस्म आपने मतलब बना लिया, मतलब 50-50 ग्राम मतलब हो गया। अपमार्ग का पंचांग 50 ग्राम, कनक पंचांग का भस्म 50 ग्राम और कंटकारी का भस्म 50 ग्राम। तो उसका 2 गुना यानी कि पीपल वृक्ष का जो अंतरछाल है, वो आपको 100 ग्राम होना चाहिए। मतलब का कितना होगा? 250 ग्राम का मतलब औषधि बनेगा। ये ध्यान में रखिए। तो ये आपका मतलब औषधि मतलब योग हो गया। अभी इसको मतलब कैसे प्रयोग करना है, मैं आपको मतलब बता दे रहा हूँ। तो ये है कि मतलब आपको शरद पूर्णिमा के दिन है, आपके जितने सारे मतलब रोगियों को मतलब देना है, उन सबको एक घर में या तो बड़ा-सा हॉल लीजिए या तो कोई मंदिर में ये व्यवस्था करिए, तो मतलब सबको एकत्रित होना है। मतलब आपको पहले मतलब बुकिंग कर लीजिए, जितने-जितने रोगी को मतलब आपको मतलब देना है ये औषधि, उन सबका मतलब लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए और उन सबको मतलब जो भी मतलब लेना है, पैसा लेना है। मतलब ये मुफ्त में मतलब मत करिए, क्योंकि मतलब मुफ्त में होता है ना तो लोग रोगी जो है वो अपने आप में हिसाब से मतलब आने लगते हैं। तो जब मतलब उनका मतलब पैसा रखिए ₹500 और जाने के बाद में उनको ₹500 उनके हाथ में दे सकते हैं। मतलब आपका ₹500 आप लेके जाइए। तो अब ये ₹500 इसके लिए रखना है ताकि वो समय पर आए, क्योंकि आज की मतलब जवाबदारी है ना किसी की मतलब नहीं होती। मतलब ये दायित्व तो नहीं रहता है किसी का, मतलब मतलब ज़िम्मेदारी मतलब बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल मतलब बेपरवाह मतलब सब करने लगते हैं। अवहेलित मतलब जीवन हो गया है। इसके लिए उनसे मतलब पैसा रखिए और उनको बोलिए कि आप जब जाएँगे लौटेंगे तो आपको ये पैसा वापस दे दिया जाएगा। ऐसा करिए। तो उसको मतलब जो सुबह के मतलब सूर्योदय के बाद में उनको मतलब बिल्कुल उस दिन जो है खाने के लिए बिल्कुल नहीं देना है। बिल्कुल उपवास में रखना है, पानी भी पीने के लिए नहीं देना है। तो वहाँ पे मतलब क्या करना चाहिए? तो वहाँ पे मतलब कुछ हवन करने के लिए कहा गया है, उन्होंने कहा है। तो हवन की सामग्री क्या होना चाहिए? आप चाहे तो नोट बना लीजिए या तो फिर रिकॉर्ड सुन करके आप इसका नोट बना सकते हैं। तो पहला है धातुकी का फूल, जो ये धातुकी का फूल वो है जिसके बिना मतलब कोई भी आसप, कोई भी अरिष्ट जो है बनता नहीं है। इसके लिए धातुकी का फूल है। और दूसरा है पुस्त का डोडा, तीसरा है बबुल का छाल, चौथा है ज्योतिषमती यानी कि जो मालकांगनी का वो, पांचवा होता है बड़ी इलायची, छठा होता है तुलसी का पंचांग, सातवां है जो अड़ुसा है उसके पत्ते, आठवां है जो अर्क वृक्ष होता है जिसको अर्क आक मदार और क्या मतलब नाम से जाना जाता है, मतलब आर्क आक मदार ऐसा नाम से जाना जाता है। तो आप मतलब जानते होंगे। तो पीला पीला रंग का जो पत्ते होते हैं वो लेना है। और 9वां मतलब जो नंबर है वो नागरमोथा है। 10वां कंटकारी है। 11वां कर्कट श्रृंगी है जिसको ककड़ा श्रृंगी भी मतलब नाम से जाना जाता है। 12वां लौंग है। 13 जो है 13वां नंबर में है बेहड़े का छिलका, मतलब बेहड़े का गुठली निकाल लीजिए और उसका चूर्ण बनाइए, वो है। फिर 14 नंबर में है चिराइता। 15 नंबर में है लड़जीरा, मतलब अपामार्ग का बीज लेना है। और 16वें नंबर में धनिया लेनी है। 17वें नंबर में अजवाइन लेना है। 18वें नंबर में सफेद चंदन लेना है। 19वें नंबर में हल्दी लेनी है। हल्दी यानी कि मतलब जो सूखा हुआ हल्दी होना चाहिए। कच्चा हल्दी इसमें काम नहीं करता है। 20 नंबर में आपको भांग लेना है। भांग यानी कि जो गांजा होता है ना, गांजा वो लेना है। और 21 नंबर में आपको छोटी इलायची लेनी है। 22 नंबर में आपको मतलब इंद्रजौ लेनी है। 23वें नंबर में सौंठ लेना है। 24 नंबर में आपको छोटी पिपली लेनी है। और 25 नंबर में आपको अतीस लेना है। अतीस यानी कि जिसको अतिविसा, अतीस, अतीस ऐसा मतलब नाम से मतलब जाना जाता है। तो ये सब आपको मतलब संग्रह करने हैं और सबको बराबर-बराबर मात्रा में लेनी है। कोई कम, कोई अधिक ऐसा नहीं लेना है। बराबर मात्रा में लेकर के सबका मतलब आपको मतलब सबसे पहले चूर्ण बना लीजिए सबका। चूर्ण बनाने के बाद में बराबर मात्रा में लीजिए, तो वो सही रहेगा। नहीं तो सबका बराबर मात्रा में ले लेंगे तो चूर्ण बनाएँगे ना तो कोई कम, कोई अधिक ऐसा हो जाता है। ये आपका हवन करने के लिए मतलब हो गया। तो ये आपको मतलब जो हवन का सामग्री है, ये आपको महीने भर लग जाएँगे एक-एक को मतलब सुखा करके चूर्ण बनाने के लिए। इसके लिए मैंने आज मतलब सत्र में आप लोगों को बता दिया। तो ये 25 जो सामग्री है, इन 25 सामग्रियों को आपको संग्रह करना है, सुखाना है और सुखाकर ये सारे जो 25 सामग्री है जो आपको मतलब संग्रह करना है, ये परसों संग्रह करना है, ये ध्यान में रखिए। जो भी मतलब जो वनस्पति संग्रह करना है, वो परसों संग्रह कर लीजिए। जैसे इलायची है, लौंग है और मतलब ये जो बेहड़े का जो छिलका है, धनिया है, अजवाइन है, ये सब आपको मतलब पंसारी के वहाँ तो मतलब मिल जाएगा। मतलब मसाले वाले के वहाँ। तो इसकी मतलब कोई नियम ऐसा नहीं है।
परंतु जो वनस्पतियों का संग्रह करना है हवन करने के लिए, वो आपको मतलब परसों से संग्रह करते रहना है। तो आपका मतलब सब सुखा करके कपड़ छान करके चूर्ण बना लिया, तो आपको क्या करना है, जो सूर्य गायत्री मंत्र है, सूर्य गायत्री मंत्र से आपको हवन करनी है। पूरे दिन भर में 1008 बार की आहुति देनी है। और जो 1008 बार की जो आहुति देंगे सूर्य गायत्री मंत्र से, सूर्य गायत्री मंत्र जो है आपको गूगल में मिल जाएगा। वो मैंने अभी मतलब लिखा नहीं है। तो आपको मतलब ऐसा होता है, ओम आदित्याय विद्महे क्या हुआ, भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये मतलब मंत्र है। दूसरा मतलब ऐसे कई सारे मंत्र है, ये सबसे सरल मंत्र है। आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो सूर्य भगवान के सूर्य गायत्री मंत्र से आपको 1008 बार आहुति देनी है पूरे दिन भर में। और इसके लिए कम से कम जो है आपका 7-8 घंटा निकल जाता है। और जो 7-8 घंटे मतलब आपका बड़ा सा हवन कुंड बनाना है। जितने सारे आपके मतलब रोगी मतलब होंगे, उन सभी रोगियों को आपको मतलब मंडलाकार मतलब हवन के जो हवन कुंड है, चारों ओर उनको मतलब बिठा देना है। और आप मतलब स्वयं या तो कोई ब्राह्मण से या तो फिर मतलब किसी को मतलब मंत्र की शुद्धि आती हो, जिनको व्याकरण या तो मतलब जिनका मंत्र में अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु ये जो मतलब भूल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मंत्र का एक-एक अक्षर यदि एक अनुसार या तो एक विसर्ग या चंद्र बिंदु भूल हो जाती है, तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो अर्थ बदल जाएगा तो परिणाम भी आपको मतलब उसका उल्टा मिलेगा। इसके लिए जिसको व्याकरण शुद्धि है, मंत्र उच्चारण शुद्धि होता है, स्पष्ट होता है, उनसे आप मतलब क्या करना है, मंत्र उच्चारण कराइए और हवन मतलब कराइए, बराबर? तो ये 1008 बार मतलब जो है आपको हवन कराना है। तो ये आपका मतलब हवन हो गया। फिर मतलब आपको क्या करना है, हवन से जैसे ही उठे, फिर आपको मतलब कटी स्नान करना है। तो कटी स्नान तो मतलब वहाँ पे संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि सबके लिए मतलब एक-एक कमरा देना संभव नहीं हो सकेगा। तो आप वहाँ पे क्या करिए, उष्ण पद स्नान करिए। मतलब गर्म पानी का मतलब बाल्टी में रख कर के मतलब अपने पैरों को 20-25 मिनट तक वहाँ पे आप मतलब रखिए। फिर आपको मतलब क्या करना है, स्नान करना है। सूर्यास्त के मतलब समय जो है, सूर्यास्त से पहले स्नान करके आपको मतलब फिर से जो मतलब हवन जो सामग्री मतलब रखी है, उन्हीं हवन सामग्री से फिर से आपको 108 बार जो है सूर्य गायत्री मंत्र से हवन करना है। शाम को सूर्योदय के समय, सूर्योदय से मतलब इसमें कम से कम जो है आपको 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे के बाद में आपको क्या करना है, सबको आप जितना मतलब हो सके उतनी मात्रा में जो है आपको मतलब कोई भी मंत्र जप करना है, या तो मतलब जो रोगी है वो मंत्र जप करने के लिए बोले, या तो फिर मतलब कोई भजन गाने के लिए बोलिए, जो मतलब करना है मतलब कुछ भी, पानी की एक बूंद भी उनको पीने के लिए नहीं देना है, खाने के लिए नहीं देना है। पूरा दिन भर जो है एकदम लंघन क्रिया कराना चाहिए, तभी जाके मतलब फायदा मिलता है। तो एक दिन की तो बात है, पूरे मतलब आजीवन जो है जीवन भर आपको स्वस्थ होना है, तो एक दिन तो आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। तो फिर आपको मतलब क्या है कि लगभग मतलब जो चंद्र उदय हो जाएगा शाम को, चंद्र उदय होने के बाद में आपको जो लाजा होता है, लाजा लाही जो भी होता है, लाजा से आप मतलब आपको क्या करना है, चंद्र भगवान के लिए लाजा से आहुति देनी है कम से कम 11 बार। कोई 11 बार देते हैं, कोई 21 बार देते हैं, वो भी चंद्र गायत्री मंत्र से आपको आहुति देनी है। तो ये आपको करना है। उसके बाद में चंद्र भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि चंद्र भगवान की शरद पूर्णिमा के दिन ही मतलब ये औषधि क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसीलिए दिया जाता है, आयुर्वेद के आधार पर हम यदि बात करें, तो भगवान चंद्र मतलब जो चंद्रमा होती है, उनकी 16 कला है, ऐसा मतलब कहा जाता है। ऋषियों ने, आचार्यों ने ऐसा कहा है। तो मतलब भगवान जो चंद्रमा की जो 16 कला है, केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही वो 16 कला जो है उनके चंद्रमा में विद्यमान रहते हैं। बाकी सारे पूर्णिम जो है, किसी पूर्णिमा में 15 कला, किसी पूर्णिमा में 14 कला, किसी पूर्णिमा में 13 कला, ऐसा मतलब माना जाता है। ऐसा तो लिखा जाता है कि मतलब ये पूर्णिमा को 16 कला से विद्यमान रहते हैं, परंतु वास्तविकता में ये इससे मतलब अलग है, पृथक है। केवल 16 कला जो है केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही रहता है। इसके लिए आप देखेंगे उस दिन मतलब आपको पूर्णिमा है ना, तो मतलब चांद देखेंगे, चंद्रमा को दर्शन करेंगे, तो बहुत अच्छा मतलब नजारा आपको मतलब देखने को मिलेगा। मतलब मनोहर दृश्य आपको देखने को मिलेगा, मतलब मनमोहन है वो, मनमोहक मतलब दृश्य है। तो 16 कला मतलब जिस दिन होता है, तो उस दिन कहा जाता है कि उनके किरणों में अमृत की वर्षा होती है। तो ये अमृत की वर्षा जब खीर के ऊपर पड़ती है, तो आपका मतलब जो अमृत है, वो आपके लिए मतलब जो शरीर में जो विष है, वो विष को नाश करने में वो सक्षम होगा। परंतु ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की जब मतलब कुपित होते हैं, ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार, तो चंद्रमा के कुपित होने से क्या होता है कि कफ होती है, एलर्जी होती है, श्वास रोग होती है, इसिनोफिलिया होती है, टंसिल होती है, साइनस होती है, साइनोसाइटिस होती है। ये सारे के सारे मतलब रोग होते हैं, मस्तिष्क जनित, कफ जनित रोग। इसके लिए चंद्रमा की कृपा जब बरसती है, अमृत मतलब धारा बरसती है, किरण बरसती है, तो ये मतलब उनकी कृपा मतलब आशीर्वाद प्राप्त होती है, जिसके बाद में वो खीर बना के सेवन करने से
तो वो ठीक हो जाती है। तो ऐसा मतलब माना जाता है। तो ये आपका मतलब शरद पूर्णिमा के दिन भर का हो गया, शाम तक। रात को लगभग 9 बजे के बाद में आपको खीर बनाना है। और खीर मतलब कैसे बनाना है? तो खीर बनाने के लिए आपको साठी चावल का प्रयोग करना है। दूसरे किसी चावल से ये मतलब काम नहीं करता है। मतलब काम तो करेगा, परंतु जैसे मैंने कहा कि 5-6 साल के लिए काम करेगा। फिर वो मतलब बाद में यथा पूर्वम तथा परम, मतलब जैसा मतलब पहले आपको दोहरान पड़ता था, आता था साँस का, तो फिर मतलब आपको दमे का फिर से दौरा पड़ने लगेगा। फिर बोलेंगे कि मतलब अरे मतलब वो सत्यवान जी बोल रहे थे कि मतलब वो ठीक हो जाते हैं हमेशा के लिए, सदा के लिए। मुझे तो 6 साल के बाद में फिर से मतलब आने आने लगा, दौरा पड़ने लगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको मतलब एक-एक नियम को मतलब पालन करना है। यदि किसी नियम को मतलब आप पालन नहीं करेंगे, तो आपको फिर से मतलब दौरा पड़ने ही लगेगा। इसके लिए जो है आपको पूरा का पूरा नियम का ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, साठी चावल मतलब आपको संग्रह करना है। तो 1 लीटर देसी गाय का दूध दूध होना चाहिए। जर्सी गाय का दूध नहीं होना चाहिए। आपको पहले से आपको संग्रह करना है कि जो मतलब ग्वाला है या तो जिसके पास देसी गाय का दूध है, आप उनको बोलिए कि आपको मतलब एक-एक रोगी के लिए 1-1 लीटर, इसके हिसाब के आपके पास जितने रोगी है, उसके हिसाब से आप मतलब उतना लीटर मतलब संग्रह कर लीजिए। तो 1-1 लीटर मतलब मैं एक रोगी के हिसाब से आपको बोल देता हूँ। आपके पास जितने रोगी हैं, आपको उसके हिसाब से गुना मतलब उतने गुना करके आप संग्रह कर सकते हैं। तो मैं 1 रोगी के लिए आपको बता देता हूँ। तो 1 रोगी के लिए 1 लीटर देसी गाय का दूध मतलब होना चाहिए। और जो आपका मतलब जो औषधि बनेगा, मतलब ये जो चावल लेना है, साठी चावल, तो 15 ग्राम साठी चावल होना चाहिए, 1 रोगी के लिए। 1 लीटर देसी गाय का दूध और 15 ग्राम जो है साठी चावल। उसमें कोई-कोई बासमती चावल डालते हैं, कोई पुराना चावल डाल देते हैं, वो कोई काम का नहीं है, ये ध्यान में रखना है। केवल साठी चावल ही वहाँ पे काम करेगा। तो 15 ग्राम आपको साठी चावल लेना है और आपको कम से कम आधा तोले की मात्रा में जो आपकी औषधि बनाई हुई है, जो मिश्रण है, मतलब मैंने जो 3 प्रकार का मिश्रण मतलब बोला कि पीपल छाल, पीपल फल और या तो फिर मतलब अर्जुन छाल, पीपल फल, पीपल फल या तो फिर मतलब जो कंटकारी, अपमार्ग भस्म, कनक भस्म और पीपल छाल, पीपल मूल। मतलब ये जो 3 प्रकार का मतलब मैंने योग बताया है, आपको जो आपको सहज लगे, मतलब सुविधा हो, सरल लगे, आप उसी मतलब योग का पालन करिए, ये ध्यान में रखिए। तो एक-एक आधा तोला की मात्रा में आपको औषधि लेना है। आधा तोला यानी कि 6 ग्राम समझ लीजिए। तो 6 ग्राम की मात्रा में जो है आपको औषधि लेना है। तो आपको सबसे पहले जो है आपको खीर बनानी है। खीर मतलब कम से कम मतलब 9-10 बजे मतलब खीर बनानी है और खीर बनाने के बाद में क्या करना है, आपको उसको मतलब उसके ताकि मतलब कोई कीड़ा-मकोड़ा ना घुस जाए अंदर या तो कुछ मतलब ना पड़ जाए खीर के भीतर। इसके लिए उसमें एकदम मतलब जालीदार मतलब पूरा जाली या जिस मतलब कोई छलनी हो, तो छलनी भी उसके ऊपर मतलब डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मतलब आपको मतलब कोई भी जाली भी जो मतलब जाली वाला कपड़ा हो, वो आप ढाल सकते हैं, जिसमें मतलब चंद्रमा का किरण उसमें पड़ना चाहिए बस। केवल हम मतलब ये जो जाली या कोई भी मतलब ढकने के लिए इसलिए बोलते हैं कि ताकि उसमें कोई धूल-मिट्टी या तो धूल-मिट्टी की बात नहीं है, मतलब वहाँ तो धूल मतलब होगा भी नहीं, आप जहाँ के मतलब बिठाएँगे। तो मतलब ऐसा है, तो आपको बना करके जब बनाते बनाते समय उसके ऊपर जब आप मतलब खीर बनाएँगे, तो खीर बनाते समय में भी किसी भी मनुष्य का छाया मतलब जो परछाई है, वो खीर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। फिर मतलब जब आपका खीर बन कर के तैयार हो जाए, वो वहाँ मतलब लेकर के आपको मतलब ऐसे जगह पे रखना है, जहाँ पर मतलब किसी की मतलब वहाँ पे परछाई ना पड़े, उस हांडी के ऊपर। और मतलब किसके मतलब आपको बनाना है, ना मिट्टी का बर्तन होगा तो अति उत्तम है, ये ध्यान में रखना है। चौड़ा मतलब मुँह वाला यदि मतलब मिट्टी का बर्तन हो, तो अति उत्तम है, तो उसमें आप मतलब बना सकते हैं। मतलब यही बनाते हैं क्योंकि जो दिव्य जीवन फार्मेसी है, वो मिट्टी के बर्तन में ही बनाते हैं। मैंने एक बार देखा है और वो पूरे दिन भर जो मतलब हवन करते हैं और शाम के बाद में क्या करते हैं वो हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये जो कलयुग का तारक ब्रह्म नाम है, वो मतलब ये मंत्र जप करने के लिए उनको बोलते हैं कि जब तक मतलब रात के 12 ना बज जाए, तब तक आप लोग मतलब मंत्र जप करेंगे। और मैं एक बार मतलब 7 बरस पहले मैं वहाँ पे एक बार सम्मिलित हुआ था। तो मतलब कम से कम जो है 50-60 मतलब 56 या 57 व्यक्ति मतलब उनके पास में मौजूद थे, मतलब उपस्थित थे, वो औषधि सेवन करने के लिए। और वो दर वर्ष मतलब हर वर्ष मतलब उनका ऐसा मतलब होता है। ये मतलब मैं तो केवल एक ही बार मतलब गया था 7 वर्ष पहले, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है। मतलब छोटे बच्चे से लेकर के मतलब बड़े-बूढ़े तक मतलब सब उसमें मतलब सम्मिलित होते हैं। तो ये मतलब हो गया आपका खीर बना गया। आपको मतलब परछाई नहीं डालनी है और रात को 12 बजे मतलब 12 बजे के बाद में 12 बजे के समय जो है, वो जो मतलब जो चूर्ण है, वो आपको उसमें डाल देना है। कोई-कोई वैद्य मतलब क्या करते हैं
कि चूरण मतलब खीर बन गया और जैसे चूल्हे में से निकाल दिया तो उसमें मतलब जो चूरण है वो डाल देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, आपको जो मतलब चूरण है वो आपको डालना है मतलब रात को 12 बजे। मतलब जब मतलब चंद्रमा एकदम मतलब कलश के ऊपर मतलब एकदम सीधा किरण उसमें पड़े, उसके उसी समय जो है आपको ये औषधि डालनी है। मतलब 6 ग्राम के हिसाब से, मतलब एक-एक रोगी के लिए। तो ढाल करके फिर आपको मतलब छोड़ देना है आधा घंटा, और आधा घंटा जैसे ही मतलब आपने छोड़ दिया और आपको मतलब उसके बाद में क्या करना है, उसको घोट लेना है। और घोटने के समय में भी आपकी परछाई उसमें नहीं पड़ना चाहिए। मतलब परछाई औषधि संग्रह से लेकर के मतलब औषधि मतलब बाँटने तक आपकी मतलब किसी भी मनुष्य का वहाँ पे परछाई नहीं पड़ना चाहिए। ये ध्यान में रखना है। परछाई जैसे ही मतलब पड़ा तो आपका मतलब गुण जो है 50% ऐसे ही कम हो गया। ये ध्यान में रखना है, ये उसका नियम है। अब इसमें क्या वैज्ञानिकता है ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, ये अनुसंधान का विषय है। तो जो भी है, तो आपको मतलब उसमें मतलब खीर किसमें देना है खाने के लिए? जो मतलब जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते के जो मतलब दोना होते हैं, तो पत्ते के दोना में उसको मतलब खीर खाने के लिए देना है। ये ध्यान में रखिए। चाहे मतलब पीपल के पत्ते हो या तो साल वृक्ष के जो पत्ते हैं या तो मतलब दूसरे-दूसरे जो मतलब पत्ते होते हैं जिससे पत्तल बनाई जाती है, तो उसी पत्तल मतलब या तो दोना बना करके उसको मतलब खाने के लिए देना है। और कितने-कितने ग्राम की मतलब खाने के लिए देना है? ना कम से कम 100 ग्राम की मात्रा में उसको पहले सबको खाने के लिए देना है। और सबको मतलब सबने खा लिया, उसके बाद में आप चाहे तो उसको मतलब पेट भर के आप मतलब खीर खा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये ध्यान में रखिए, कम से कम मतलब खीर खाने के बाद में पेट भर के भी आप खा लिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में आप मतलब कुल्ला कर लीजिए और मतलब बैठ करके भजन करिए, कीर्तन करिए, कोई भी मंत्र का जप करिए या तो कुछ भी करिए, परंतु वहाँ वहाँ पे किसी की ईर्ष्या करना, हिंसा करना या तो किसी के बारे में बुरा सोचना, द्वेष करना, ये सब गलत मतलब विचार जो है आपको मतलब मन में नहीं लाना है। एकदम पवित्र भाव से मतलब रहना है। आप मतलब जो भी है आपको मतलब ऐसा सोचना चाहिए कि मतलब मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो यही मेरा परिवार है। ये मतलब जितने सारे मतलब हम जो आज एकत्रित हुए, यही मेरा परिवार है। मतलब मैं भी मतलब अच्छा हूँ और सब मतलब अच्छे रहे। ये आपको मतलब सद्विचार लाना है उस दिन अपने मन में। तो ये मतलब मानसिक भी मतलब रोग जो है वो शांत होता है। तो ये आपका मतलब खीर आपने मतलब सेवन कर लिया, उसके बाद में 2 घंटे तक आपको पानी का एक बूँद भी मतलब सेवन नहीं करना है, पीना नहीं है, ना ही मतलब उसके बाद में कुछ खाना है। 2 घंटे के बाद में आप हल्का गुनगुना मतलब पानी पी सकते हैं, और वो भी मतलब कितनी मात्रा में, 4 चम्मच 5 चम्मच की मात्रा में, उससे अधिक नहीं। तो मतलब और मतलब जब तक दूसरे दिन सूर्य उदय नहीं हो जाए, तब तक आपको मतलब सोना नहीं है। और सूर्योदय होने के बाद में आपको अपने-अपने घर पे जाना है, और घर पर जान के मतलब आपको क्या करना है, स्नान करना है। स्नान करके आपके घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो, क्योंकि जो मतलब चंद्रमा मतलब होते हैं, ये शिव जी के माथे में शोभा पाते हैं। इसके लिए तो भगवान जी का, शिव जी का नाम सोमनाथ है। आप लोगों को मालूम है, चंद्रशेखर, चंद्र मतलब चंद्रमौली, चंद्रेश्वर, चंद्रकल्पेश्वर, सोमनाथ, ये सब मतलब उनके नाम है। तो आपको क्या करना चाहिए, शिव जी का दर्शन करना चाहिए। फिर उसके दूसरे मतलब दर्शन करने के आने के बाद में आपको जो भी है आपको मतलब मतलब फल-मूल मतलब जो भी चाहे आप खा सकते हैं। मतलब हल्का-फुल्का खाना खाइए, और मतलब आप चाहे तो रोटी खा सकते हैं। मतलब सब्जी, हरी सब्जी, कच्ची सब्जी मतलब जो भी मतलब आपको अधिक मात्रा में खाना चाहिए। और जो-जो मतलब मैंने बताया है कि ये मतलब आपको परहेज़ करनी है, तो आपको परहेज़ मतलब करना ही करना है। बिना परहेज़ का मतलब आपको मतलब कोई लाभ नहीं मिलेगा, और आपको 6 महीने तक जो है आपको सेवन नहीं करना है। मैं फिर से बता देता हूँ क्या-क्या मतलब नहीं खाना है 6 महीने तक। तो कच्चा चावल तो बिल्कुल नहीं खाना है। आप पक्का चावल खा सकते हैं। पक्का चावल यानी कि जो धान का जो पका हुआ उसका फिर मतलब चावल निकाला है, तो उसका सेवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में प्याज़ बिल्कुल नहीं खाना है। जो प्याज़ होता है ना, कांदा, वो नहीं खाना है। करेला बिल्कुल नहीं खाना है 6 महीने तक। नया गुड़ तो खाना ही नहीं है। और मतलब उस दिन जो, हाँ, मैंने और एक बात मैं भूल गया। उस दिन जो खीर बनाई जाएगी ना, वो कम से कम 1 साल पुराना गुड़ होना चाहिए, तब जाके वो काम करता है। यदि 3 साल का पुराना गुड़ हो तो अति उत्तम है। परंतु वहाँ पे उसमें खांड, बूरा, चीनी, मिश्री ये सब नहीं डालना है, और नया गुड़ तो डालना ही नहीं है। ये ध्यान में रखना है। पुराना गुड़ उसमें डालना है। तो नया गुड़ नहीं खाना है। उड़द का दाल 6 महीने तक नहीं खाना है। और जो मतलब जो क्या होता है उसको, अरहर का दाल वो नहीं खाना है। फिर मतलब बेसन नहीं खाना है, चने का दाल नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं खाना है। घर पे जभी भी मतलब खाना बनेगा तो आपका काली मिर्च से ही मतलब आपको खाना बनाना है। फिर मतलब जो मटर होता है वो नहीं खाना है। मांस, मछली, ये जो मतलब मांसाहारी है उससे दूर रहना है 6 महीने तक। और मदिरा यदि सेवन करते हैं यानी कि शराब, ये जो मतलब सेवन करते हैं दारू, तो उससे मतलब आपको दूर होना है।
तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। जितने सब मतलब बाजार में मिलता है ना, लेस, कुरकुरे, चिप्स, ये जो मतलब बाहर जो मतलब मिलता है, मतलब सिंगाड़ा, मतलब समोसा, वड़ा, ये जो मतलब सब मिलते हैं, ये सब आपको मतलब दूर छोड़ना है। मूली नहीं खानी है, बैंगन नहीं खाना है, भट्टा नहीं खाना है, और उसके साथ में आपको मतलब क्या करना है, सेम नहीं खाना है। सेम सेम के साथ में और का आपको क्या करना है, जो अति मतलब ठंडी चीजें हैं, वो नहीं खाना है। आपको मतलब ये ध्यान में रखना है। और नमक यदि बिना नमक का यदि मतलब आप रहेंगे 6 महीना, तो अति उत्तम है, नहीं तो सेंधा नमक आपको खाना है। और ककड़ी, नारियल, चीनी और मतलब घी, ये सब मतलब आपको बिल्कुल नहीं खाना है। और जो गरिष्ठ खाद्य है, मतलब जो देर से पचने वाला, ये सब आपको मतलब बिल्कुल नहीं खाना है। ये आपको मतलब ध्यान नहीं रहा है, तो मतलब ये मतलब आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका मतलब पूरा नियम के साथ में आपको पालन करेंगे, तो ईश्वर की कृपा से, भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से आप सांस रोग से जीवन भर के लिए एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मतलब ऐसा मतलब लोग ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं खाली बोल रहा हूँ, सच सही में लोग ठीक होते हैं। इसके लिए मतलब ये अनुभूति योग था। तीन तीन योग मतलब मैंने जो मतलब परीक्षित योग है, वो मैंने आपको बताए। और आपको वो हवन के साथ में सूर्य गायत्री की मतलब आहुति देना है, चंद्र मतलब गायत्री में आहुति देनी है, वो सारे के सारे आपको नियम पालन करने हैं। और ये नियम जो है आपको परसों से पालन करने हैं, ये ध्यान में रखना है। और ये केवल अपने तक सीमित न रखे, और ये सबको बताए कि हमारे भारत में इतने सारे मतलब ये वैज्ञानिक तक मतलब छिपी हुई है, सबको बताए और सबको मतलब लाभ मतलब पहुंचाए। वंदे मातरम। जय हिंद। मैं अपनी व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। अभी तो मतलब काफी समय हो गया, पता ही नहीं चला। ठीक है। यदि आप लोगों को कोई मतलब प्रश्न है तो 5 मिनट के भीतर मतलब प्रश्न रखिए, क्योंकि काफी बहुत ज्यादा समय हो गया। वंदे मातरम। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलो अच्छी बात है, मेरा भी समय बच जाएगा। तो दीपक भाई या तो ललिता बहन भी है। एक्चुअली वैजी एक्चुअली सब लोग म्यूट पे हैं जो सवाल पूछते होते हैं नॉर्मली। तो आप ये अच्छा अच्छा। बताइए कि समय कितना है? समय अभी समय तो नहीं है, परंतु किसी के मन में कोई हाँ हाँ। शंका हो, संदेह हो, तो 5 मिनट मतलब ले लीजिए, सब मतलब प्रश्न रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बट सब लोग जो है 5 मिनट के हिसाब से तो मुझे लगता है दो या एक या दो ही लोग पूछ पाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जिम्मेदारी लेते हुए आप लोग पूछ सकते हो। वंदे मातरम भैया। जी जी, वंदे मातरम। बोलिए। मेरा ये जैसे कि मोच आ जाता है, उसमें अपने पास है क्या आयुर्वेद में कुछ? देखिए वो अभी मतलब नहीं बता सकता, क्योंकि अभी समय हो गया है। आज के विषय को जी लेकर यदि कोई संदेह है तो प्रश्न करिए। ठीक। और एक अनुभव भी है हमारे पास। जी जैसे आपने आपने बताए हुए थे पहले, बहेड़े का प्रयोग करना है खांसी वाले में, पुरानी खांसी में। हमने जी उसका उपयोग किया, बहेड़े और सेंधा नमक का। बहुत अच्छा परिणाम मिला उनका। बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा था, और वो जी। मतलब ठीक हो गया मात्र 10-15 दिन के प्रयोग में। चलिए, भगवान धन्वंतरि की कृपा है। जी जी। वंदे वेजी मातरम। वंदे वेजी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। बोलिए। कि ये जो आपने योग बताया सारा, वो जी बच्चे भी कर सकते हैं क्या उसको? हाँ जी, हाँ जी, 3 साल से लेकर के 200 वर्ष तक, 300 वर्ष तक मतलब जो भी है, आप उनमें मतलब प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अगर जो रोगी भी ना हो, ये तो सभी के लिए है वेजी, या जो रोगी हैं वही करें या? हाँ, यदि मतलब आप रोगी नहीं है, मतलब सांस रोग नहीं है, तो अजीर्ण तो होगा, मतलब कभी ना कभी मतलब जी मिचलाता होगा, घबराहट तो होती होगी, अरुचि तो होता होगा, तो उसमें भी मतलब ये काम करेगा। वेजी इससे पहले तो जैसे और ये मतलब, और इसमें मतलब मैंने भी देखा है, एक रोगी को हेमोग्लोबिन उनका मतलब हमेशा जो है 9, 9, 5, 9 ऐसा मतलब रहता था, 10 के ऊपर कभी जाता नहीं था। और ये एक बार प्रयोग करने के बाद में उसमें हवन का उसमें फल फल मिला, कि उसमें मतलब खीर खा के उनको मतलब फल मिला, ये तो मैं नहीं जानता। परंतु ये क्योंकि हवन के साथ में ये सब मतलब पूरा दिन भर का नियम होता है ना,
पूरे महीने भर का नियम ये पालन किया जाता है। और मतलब छाती में भी मतलब वो घी का सेंधा नमक का मालिश किया जाता है, तो पूरे महीने भर का। तो उससे भी मतलब फायदा मिला है कि मतलब मुझे नहीं मालूम, परंतु उसका जो हेमोग्लोबिन कभी बढ़ता नहीं था, तो हेमोग्लोबिन उसका आज भी मतलब 14-15 रहता है। एक लड़की है और उसकी मतलब आयु ज्यादा नहीं है, 16 वर्ष की थी उस समय। अभी 7 वर्ष की मतलब बात मैं बोल रहा हूँ, मैं जो उस समय मतलब वहां पे था। तो हेमोग्लोबिन भी बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयोग है, आप मतलब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सांस की बीमारी है तभी मैं ये प्रयोग करूंगा, ऐसा नहीं है। वीर जी, जैसा आपने बताया था कि 6 महीने तक के लिए परहेज़ करना है, तो वो 6 महीने जो परसों से शुरू होंगे, वहाँ से वो शुरू करना है? नहीं नहीं, जो 6 महीने का प्रयोग मतलब परहेज करना है, वो खीर खाने के दूसरे दिन से 6 महीना गिनना है। अच्छा, खीर खाने से दूसरे दिन से। जी। ये महीना तो आपने यानी कि मतलब खीर स्वस्थ खाने के व्यक्ति लिए, भी कर सेवन सकते करने के हैं लिए ना? पालन किया है। हाँ जी। स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं भैया फिर इसको? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। वीर जी, जैसे इसकी जानकारी हमें इससे पहले तो नहीं थी, अब तक हमने ये सब नहीं करा, तो उसका भी कोई नुकसान होता है क्या? क्या जी, मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए। जैसे मतलब आज आपने हमको सबको बताया इस बारे में, तो इससे जी। पहले तो हमने कभी करा नहीं, तो अब जैसा अब से हम करना शुरू करें, तो इससे पहले नहीं करा तो इसका कोई नुकसान भी है नहीं हमारे नहीं नहीं, शरीर कोई में? नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप करेंगे तो उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। पेठा का जूस तो जी। पी सकता है बस जी। क्या जी? पेठे का जूस जो होता है, कच्चा पेठे हरा होता है। कच्चा पेठा, हाँ वो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी सकते हैं। और उसमें वैसे एक कड़ी। जैसे हम लोग जैसे आपने ये सब चीजें बताई, नॉर्मली हमें तो नहीं पता थी, पहले हम नॉर्मली करते हैं, शरद पूर्णिमा वाला करते तो हैं, लेकिन जैसे आपने बताया ये सारी चीजें, अगर जैसे कोई स्वस्थ है या डालना जरूरी है, सारी चीजें डाल के सब ले सकते हैं और सभी को फिर 6 महीने का परहेज करना होगा? नहीं, जो परहेज है वो रोगियों के लिए है। जो स्वस्थ व्यक्ति है, उनको परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप तो स्वस्थ है। परहेज करेंगे तो अति उत्तम है, बहुत अच्छा है। परहेज मतलब स्वस्थ व्यक्ति को नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये सारा का सारा जो नियम है ना, मतलब परहेज करना जो 6 महीने का, ये रोगियों के लिए है। जी, और वो औषधियां जो आपने बताई वो डालनी है सबके लिए? हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो सबके लिए डालनी है। और जो मतलब ये जो आश्विन महीने में जो खाने का जो विधान मतलब ये माना गया है, मैं तो शरद ऋतुचर्या के विषय में जिस दिन चर्चा करूंगा उस दिन बताऊंगा, क्यों खाने का मतलब क्यों मतलब मना किया गया है। अभी क्योंकि अभी समय भी नहीं है, क्योंकि अभी 9-17 मतलब होने जा रहा है। तो मैं उसके विषय में बताऊंगा, ऋतुचर्या के दिन बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। जी वैसे धन्यवाद। ठीक है, अभी वंदे किसी का और मातरम किसी मैम का जी। प्रश्न तो नहीं है? जी वंदे मातरम मैम जी। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। वह जी, देसी गाय का विकल्प क्या हो सकता है? अगर देसी गाय का दूध अगर किसी कारण ना मिले तो? देसी मजबूरी गाय में का अगर दूध लेना ही यदि ना पड़े? मिलता है, देसी गाय का दूध यदि नहीं मिलता है, तो इसका एक ही विकल्प है, आपका अपने घर में देसी गाय पालना है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जी वैद जी। ठीक है जी। अभी चावल कच्चा वाला होगा कि पका वाला होगा बाजी? 60 दिन का जो बोल रहे थे। क्या भैया, फिर से बोलिए। ये जो चावल जो है, पका वाला होगा कि कच्चा वाला चावल होगा जो खीर बनेगा? जो खीर बनेगा वो साठी साठी चावल वो अलग आता है। तो आप वो तो पंसारी के दो। वहां देखेंगे तो साठी चावल मिल जाएगा आपको। तो उसमें तो कच्चा और पका हुआ दो को क्वालिटी का हाँ, रहता है। वो कच्चा ही रहता है, वो पका नहीं रहता है, वो कच्चा ही होता है। वो आपको जी कच्चा चलेगा खीर बनाने के लिए। जी जी। जी। ठीक है, तो अभी और किसी का प्रश्न तो नहीं है ये खीर को लेकर के, सांस रोगों के लेकर के? साठी चावल का कुछ पहचान है क्या वैद्य जी? साठी चावल आप पंसारी के वहां जाएंगे ना, तो आपको साठी चावल मिल जाएगा। नहीं, उसका कुछ पहचान है क्या? वो तो सामान्य चावल को भी साठी बता सकता है, हम लोगों ने तो कभी मैं देखा उसका, नहीं है। मेरे पास है, मैं उसका फोटो मतलब मैं ये सत्र मतलब समाप्त होगा ना, मैं डाल दूंगा रात को। ठीक है जी। जी वैद्य जी। तो वैद जी, कृपया अभी बहुत हो गया है। ललिता दीदी जी जी या जी। श्वेता दीदी आप पाठ कर दीजिए। जी भैया। प्रणामः सभी को। यं वैदिका मंत्र
पुराणाः इन्द्रं यमं मातरीश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैतिशन्ति शैवायमीशं शिवयत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनिति बोधजैनाः षट्श्रीमहालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको वंदे मातरम, शुभ रात्रि।